लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब में मसला कश्मीर, अफगानिस्तान की सूरत हाल, इस्लामफोबिया, कोविड-19, माहौलियात और दीगर अहम उमूर पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा पेश करते हुए कहा कि नई दिल्ली जम्मू कश्मीर तनाज़ुर पर खुद साख्ता आखिरी हल की तरफ बढ़ रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को मुस्लिम अक़लियत में बदलना चाहता है। करारदाद वाज़ेह है कि मसला कश्मीर का हतमी हल इलाके के अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आज़ाद और गैर जानिबदाना राय शुमारी से करेंगे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के हल में है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अहले खाना को रोका गया, जबकि भारत ने मकबूजा कश्मीर में हजारों कश्मीरियों को मौराए अदालत से कत्ल किया और कई सीनियर रहनुमाओं को कैद किया हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करते हुए कहा कि भारत ने हाल ही में सैयद अली शाह गिलानी की मैयत तक छीन ली। जनरल असम्बली मुतालबा करेगी कि सैयद अली शाह की तदफीन शहदाए कुर्दिस्तान में की जाए। 95% पाकिस्तानियों ने पंजाब में पहली से 12वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया है। गैलप पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पहली से 12वीं जमात तक कुरान पाक की तालीम लाजमी करार देने के फैसले से मुतालिक एक सर्वे किया, जिसमें मुल्क भर से 1400 से ज़ायद अफराद शरीक हुए। सर्वे के मुताबिक दही और शहरी हलकों में पंजाब हुकूमत के फैसले की भरपूर हिमायत की गई। दही इलाकों में 96%, जबकि शहरी इलाकों के 95% अवाम पंजाब हुकूमत के फैसले के हामी नजर आए। अमेरिका में मौजूद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीराए ख़ारजा से मुलाकात हुई, इन्हें तालिबान को तस्लीम करने में उजलत नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया, स्वीडन और रोमानिया के वज़ीराए ख़ारजा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कहना था कि अब तालिबान पर सब देखो इंतजार करो की पॉलिसी अपनाए हुए है। उन्होंने मजीद कहा कि तालिबान को कामयाबी अशरफ गनी की नाकाम पॉलिसी की वजह से मिली है। अफगानिस्तान में धमकियों के बजाय शमूलियत कायम करने और तहम्मुल की पॉलिसी अपनाना होगी। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान साहसी की सऊदी पेशकश का भी खैर मकदम किया और कहा कि ये सवाल है, क्या भारत भी पाकिस्तान से मुज़ाकरात को तैयार है। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी ने नवाज शरीफ की जाली कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन की एंट्री की, इस पर कार्रवाई की जा चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं। आज जो है वो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब की जाली शनाख्ती कार्ड का भी एक आया, या असली शनाख्ती कार्ड था वो, जनाब उसके ऊपर वैक्सीनेशन करवा के कोई चला गया। तो एक तो ये है कि CM साहब के ऑफिस से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने फौरी तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की FIA को आर्डर जारी कर दिया है। लेकिन बुनियाद असल में ये है कि जिस फ्रॉडिये ने भी ये फ्रॉड किया है उसने कहा कि यार मैं किसी अपने से बड़े फ्रॉडिये का जनाब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके ये फ़्रॉड करूं। बुनियादी एजेंडा ये था। और वैसे भी पूरे हिंद और सिंध में और चरिंद और परिंद में आले शरीफ के और बेगम सफदर रहमान साहिबा के और नवाज शरीफ साहिबा के धोखे, झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, वो 420 उसका तज़किरा पूरे हिंद और सिंध और चरिंद और परिंद में जनाब इस वक्त हो रहा है। तो उसने भी शायद सोचा होगा, आपको पता नहीं, शायद आले शरीफ की किसी फैमिली मेम्बर ने ये करवाया है और पता नहीं शायद बेगम सफदर रहमान साहिबा ने ही जना करवा लिया हो जना उसके ऊपर, या जिसने भी करवाया है उसने बेसिक ये सोचा होगा कि यार अपने से किसी बड़े गुरु और अपने से किसी बड़े करू का जनाब मैं शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करूँ। तो बस वो फ्रॉडिया जना वो अपने से बड़े फ्रॉडिया का जनाब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर गया। लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो जो उसमें शामिल होंगे उनको करार वाकई जो है वो सज़ा मिलेगी और उनको कानून के जो है वो कटहरे में खड़ा किया जाएगा। ओकाड़ा के नवाही कदीमी कस्बा आसारी को अंग्रेजी दौर में हुकूमत में मंडी हीरा सिंह का नाम दिया गया, जो 1994 से मंडी अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज सरकार ने यहाँ रेलवे लाइन बिछाकर सिस्टम से चलने वाली रेल चलाई, जो फरीद एक्सप्रेस के नाम से आज भी चलती है। इस तारीखी कस्बे के बारे में मजीद तफसीलात कर रहे हैं सलमान लुकमान। गुजरात शाह मुकीम के 25 किलोमीटर मशरक में सदियों पहले दरियाए सतलुज के किनारे गांव अटारी में पुलिस स्टेशन हुआ करता था। इस इलाके की गंदम लज्जत के लिहाज से पंजाब भर में मशहूर थी। अंग्रेज सरकार ने अजनास को बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए
रेलवे लाइन बिछाना चाहिए तो सिख और हिंदू काश्तकारों ने जमीन देने से इनकार कर दिया। इस वक्त एक बड़े जिम्मेदार हीरा सिंह ने रेलवे लाइन के लिए अपनी जमीन सरकार को पेश कर दी। 1920 में अंग्रेज हुकूमत ने ये रेलवे लाइन बिछाई थी। हमारे शहर का नाम मंडी हीरा सिंह था। 1994 में उसे तब्दील करके मंडी अहमदाबाद रखा गया। अंग्रेज सरकार ने काम मुकम्मल होने पर इस रेलवे स्टेशन का नाम मंडी हीरा सिंह रखते हुए स्टीम से चलने वाली रेलगाड़ी चला दी, जो अब फरीद एक्सप्रेस के नाम से चलती है। यहाँ पर तारीखी अहमियत के हामिल मंदिर आज भी मौजूद है, जहाँ गवर्नमेंट ने बॉयज हाई स्कूल बना दिया है। यहाँ लेस्को, वापड़ा और नादरा के दफातर मौजूद नहीं। इलाका मकीनों को मीलों का सफर तय करके शहर औलिया हुजरा शाह मुकीम का रुख करना पड़ता है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका के दौरे पर मौजूद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गांधी के फलसफे पर लेक्चर दे दिया। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमेरिका के सदर जो बाइडेन से मुलाकात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई। मकबूजा कश्मीर और आसाम में मुसलमानों को कुचलने वाले नरेंद्र मोदी को अमेरिकी सदर ने उम्दा अंदाज से तंज का निशाना बनाया। जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को गांधी जी का फलसफा पढ़ा दिया और कहा कि गांधी जी का पैगाम अदम तशद्दुद, एहतराम और बर्दाश्त का पैगाम था। आम सदर बाइडेन ने ये भी कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज किया जा रहा है। मुलाकात के एजेंडे में इंडो पैसिफिक की सूरत हाल, क्वाड यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की शराकत दारी भी शामिल थी। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। पाकिस्तान ने भारतीय रियासत आसाम में मुस्लिम आबादी के इनकला के लिए पुलिस ऑपरेशन पर तशवीश का इजहार किया है। इस्लामाबाद में मौजूद भारत के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके आसाम में मुस्लिम आबादी के इनकला के लिए ऑपरेशन पर हुकूमत पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। याद रहे कि आसाम में भारतीय पुलिस की फायरिंग से 2 मुसलमान जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं, जबकि भारतीय पुलिस की जानिब से एक मुसलमान शख्स की मैयत की बेहुरमती की गई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज फराहम करने वाले ममालिक पर मुश्तमिल ग्रुप पेरिस क्लब ने पाकिस्तान का कर्जा मौखर करने का ऐलान किया है। पेरिस क्लब के मुताबिक रवा साल 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान का कर्जा मौखर कर दिया गया है। पेरिस क्लब का कहना है कि पाकिस्तान कर्जों की अदायगी मौखर करने की सहूलत से फायदा उठाने का अहल है, इसलिए कोरोना वायरस के असरात पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान का कर्ज मौखर किया गया है, जबकि पाकिस्तान कोरोना के बाद सेहत और तालीम और मईशत पर इखराजात कर सकेगा। पाकिस्तान दीगर ममालिक से भी कर्ज मौखर करने की दरख्वास्त कर चुका है, जबकि पेरिस क्लब नॉन पेरिस क्लब से भी कर्ज मौखर कराने की कोशिश करेगा। आलमी मालियाती फंड के मुताबिक पाकिस्तान के पेरिस क्लब को वाजिबात कर्ज की मालियत 11.5 अरब डॉलर्स है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। मोटापा एक आम परेशानी है जो बहुत सारे लोगों को लाहक होती है, जिससे छुटकारे के लिए लोग इस तरह के जतन करते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन माहिरीन सेहत ने बहुत सारी रिसर्च स्टडीज के तजुर्बे के बाद ये आम सवाल सामने रखा है कि मोटापे के खतरात से बचाव कैसे मुमकिन है, डाइटिंग या जिस्मानी सरगर्मी के जरिए। माहिरीन सेहत ने ये वाज़ेह किया कि डाइटिंग के जरिए वजन कम करने और जिस्मानी सरगर्मी बढ़ाने के दरमियान तकाबली फवाइद क्या हैं। फिलवक्त इस सवाल के जवाब में तहकीकाती नताइज शाया नहीं हुए। ये रिसर्च एक यूनिवर्सिटी में हुई है। इस रिसर्च स्टडी का बुनियादी नुक्ता ये था कि डाइटिंग के जरिए वजन कम करने और फिटनेस जिस्मानी सरगर्मी बढ़ाने के दरमियान तकाबुल किया जाए और देखा जाए कि सेहत को लाहक खतरात किस तरीके से कम किए जा सकते हैं। इस तहकीक के ये नताइज निकले हैं। मोटापे से मुंसलिक अमवात का खतरा बड़ी हद तक कम या ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी या कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस के जरिए या तो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। मोटापे से मुंसलिक बेशतर कार्डियो मेटाबॉलिक खतरात को वजन कम किए बगैर भी वर्जिश के जरिए कम किया जा सकता है। वजन में कमी ख्वाह इरादा करके ये कमी लाई गई होगी, मोटापे की वजह से अमवात के कम खतरे के साथ मुंतकिल तौर पर मुंसलिक नहीं होती। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। मारूफ भारतीय अदाकार सलमान खान का कहना है कि भारत के मकबूल रियलिटी शो बिग बॉस से इनका रिश्ता वो रिश्ता है जो सबसे तवील रहा। सलमान खान इन दिनों अपनी नई फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए अदाकारा कैटरीना कैफ के साथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ सवालात के दिलचस्प जवाब भी दिए। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अदाकार ने खुद पर तंज करते हुए कहा कि रियलिटी शो बिग बॉस से 1 दहाई से ज्यादा अरसे का रिश्ता है। बिग बॉस से मेरा रिश्ता वो वाहिद रिश्ता है जो तवील अरसे से जारी है। अदाकार सलमान खान ने बताया कि बिग बॉस मेरी जिंदगी में मुस्तकिल मिजाजी लाया है। अगर चाहे इस दौरान हम कई माह एक दूसरों की आंखों के सामने नहीं दिखते, लेकिन सीजन के अख्ताम पर जब हम एक दूसरे से अलहदा होते हैं तो एक बार फिर मिलने के लिए बेचैन होते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं।
वीडियो शेयरिंग साइट यूट्यूब ने कंप्यूटर और लैपटॉप सारिफिन के लिए डाउनलोड बटन मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। फिलहाल ये तजुर्बाती फीचर प्रीमियम सब्सक्राइबर के लिए दस्तयाब है, जो इसलिए हैरान कुन नहीं क्योंकि सब्सक्राइबर को पहले ही मोबाइल वीडियो डाउनलोड करने की सहूलियत दस्तयाब है। वेब वर्जन में यह डाउनलोड बटन किसी वीडियो को ओपन करने पर शेयर ऑप्शन के साथ मौजूद होगा, जबकि ब्राउजिंग के दौरान 3 डॉट मेन्यू में दरियाफ्त किया जाएगा। जब किसी वीडियो को डाउनलोड किया जाएगा तो वो ऑफलाइन यूट्यूब वीडियो में महफूज हो जाएगी। इन वीडियोस को 144p से 1080p रेजोल्यूशन में देखना मुमकिन होगा। बजाय इस फीचर से किसी भी वीडियो को डाउनलोड किया जा सकता है जिसका इन्हिसार दस्तयाब स्टोरेज पर होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। नेशनल T20 कप में सिंध ने सर्दन पंजाब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। रावलपिंडी में खेले जा रहे नेशनल T20 कप में जुम्मे के रोज पहला मैच सिंध और सर्दन पंजाब के दरमियान खेला गया था। सिंध ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मैच में सर्दन पंजाब ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 175 रन बनाए। सर्दन पंजाब की जानिब से आमिर यामीन 43 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि जीशान अशरफ ने 34 रन और जैनुल अब्बास ने 25 रन बनाए। सिंध की जानिब से मोहम्मद हुसनैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि अनवर अली, रुमान रईस, जाहिद महमूद और शाहनवाज हानी ने एक एक विकेट हासिल करी। 176 रन के ताकुब में सिंध की 2 विकेटें 33 रन पर गिर गईं। शर्जील खान और शान मसूद 10-10 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद खुर्रम मंजूर ने जिम्मेदार बैटिंग करते हुए 84 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 8 रन पर 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद अनवर अली ने जारहाना अंदाज अपनाया और सिर्फ 9 गेंदों पर 2 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 29 रन की इनिंग खेली, जबकि दानिश अजीज भी 70 रन बनाकर नॉट आउट रहे और यूं सिंध की टीम ने हदफ 4 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारतीय खातून ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में साड़ी जेब तंग करने के बायस दाखिल नहीं होने दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाकया हाल ही में दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में पेश आया, जहां रेस्टोरेंट के अमले की जानिब से खातून को सिर्फ इसलिए रेस्टोरेंट में दाखिल होने से रोका गया क्योंकि वो साड़ी पहनी हुई थी। ट्विटर पर भारत के एक रेस्टोरेंट की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें खातून को रेस्टोरेंट के अमले से उलझते हुए देखा और सुना जा सकता है। वीडियो में सुना जा सकता है कि खातून रेस्टोरेंट के अमले से कह रही है कि मुझे दिखाया जाए कि कहाँ लिखा है कि साड़ी पहनकर रेस्टोरेंट में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। खातून के इस्तेफार पर रेस्टोरेंट के अमले में शामिल एक खातून ने बताया कि मैडम, हम सिर्फ जदीद लिबासों को ही इजाजत देते हैं और साड़ी स्मार्ट पहनावनियों में नहीं आती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे
मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे, जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का।